यदालोकी सूक्ष्म रजति सहसा तद विपुलताम। जो देखने पर छोटी होती है, छोटी दिख रही है, वही वस्तु सहसा यानी अचानक से विपुलताम रजति यानी बड़ी हो जाती है। अर्थात वस्तु दूर होने के कारण पहले छोटी होती है, लेकिन अचानक ही घोड़े की तेज रफ्तार के कारण उसके पास चले जाते हैं तो वह बड़ी दिखाई दे रही है। यदि विच्छिन्नम भवति, जो वस्तु बीच में से टूटी हुई है वह भी कृत संधानम युतत, वह भी जुड़ी हुई के समान दिख रही है रथ की वेग के कारण। प्रकृत्या यद वक्रम, जो स्वभाव से ही टेढ़ी है वह भी समरेखम नयनो, दृष्टि में समरेख यानी सीधी ही दिखाई दे रही है। ऐसी न मे दूरे किंचित क्षणम अपि, किंचित अपि यानी कुछ भी, न मे दूरे न तो मेरे लिए दूर है, न पार्श्वे न ही पास है, रथ जवात यानी रथ के वेग के कारण। अन्वय देख लें कि रथ जवात रथ की वेग के कारण, यत आलोके सूक्ष्मम, जो देखने में छोटी है, तत सहसा विपुलताम भवति, वह व्रजति, वह अचानक से बड़ी हो जाती है। यद अर्थ से विच्छिन्न, जो बीच में आधे भाग से कटी हुई है, वह विकृत संधानम एव भवति, वह भी जुड़ी हुई के समान दिखाई दे रही है। यद प्रकृत्या वक्रम, जो स्वभाव से टेढ़ी है, वह भी तत् अपि, वह भी नयनयोः समरेखम भवति, आंखों के समान समक्ष सीधी दिखाई दे रही है। इस प्रकार क्षणम अपि न किंचित मे दूरे, क्षण भर के लिए भी मेरे से कुछ भी न तो दूर है, न पार्श्वे न ही मेरे पास। सूत पश्येनम व्यापद्यमानम, हे सूत पश्य यानी देख, एनम यानी इस हिरण को, व्यापद्यमानम मरते हुए, इस प्रकार सरसंधानम नाट्यति, इस प्रकार राजा घोड़े धनु चढ़ाने का मंचन करते हैं। नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, भो भो राजन, हे राजा, आश्रम मृगो अयम, ये आश्रम का हिरण है, न हंतव्यो न हंतव्य, इसको नहीं मारना चाहिए, अर्थात मारने योग्य नहीं है। सूत सारथी आकर्ण्य अवलोक्य जय, सुन करके और देख करके कहता, आयुष्मान, हे राजा, अस्य खलुते बाण पतवर्ती ने, यह आपके जो बाण के पत यानी मार्ग में स्थित कृष्ण सारस्य अंतरे और उस काले हिरण के बीच में तपस्वी न उपस्थित, तपस्वी आ गए हैं। राजा से सूत कह रहे हैं, हे राजा, आपके और हिरण के बीच में ये दो तपस्वी आ गए हैं। राजा ससंभ्रमम, अचानक से राजा, तीन ही प्रगृह्यंताम वाजिनम, तो फिर प्रगृह्यंता मैंने रोक लो, वाजिना यानी घोड़ों को, सो तथा यानी उसी प्रकार से इति रथम स्थाप्यति, इस प्रकार रथ को रोक लेता है। तथा स शिष्य प्रविश्यति आत्मना तृतीयो व्याख्यानस, तब तथा यानी उसके बाद स शिष्य यानी शिष्य के साथ प्रविशति यानी प्रवेश करते हैं, आत्मना तृतीयो व्याख्यानस, तृतीय अवस्था में स्थित, व्याख्यानस यानी ब्रह्मचर्य, व्याख्यानस। अब एक ब्रह्मचारी बोलते हैं, हस्तम उद्यम्य, हाथ उठा करके, हे राजन, आश्रम मृगो आयम, ये आश्रम के हिरण है, न हंतव्यो न हंतव्यो, इनको नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। ब्रह्मचरी कहते हैं, न खलु बाण सन्निपात्योऽयम् अस्मिन् मृदूनि मृग शरीरे पुष्पराशव्यवाग्निः, क्व हरिणकानां जीवितं च तिलोलम, क्व च निशीथ निप्यता वज्रसारा सरहस्ते। कहा न खलु बाण सन्निपात, नहीं नहीं, बाण यानी बाण को, सन्निपात्यो अयम अस्मिन, इनके ऊपर बाण नहीं गिराना चाहिए। क्यों? तो कहा मृदुनि मृग शरीर, ये मृदुन यानी कोमल, मृग शरीर यानी हिरणों के शरीर के ऊपर, न खलु बाण सन्निपत्यो, आपको बाण नहीं गिराना चाहिए। पुष्परासो विवग्नि, यह जो आपके बाण हैं वो पुष्परासो, फूल की राशि के ऊपर अग्नि के समान होंगे, अर्थात इनका शरीर, हिरणों का शरीर पुष्प के समान कोमल है और आपके बाण अग्नि के समान तेज हैं, इसलिए जल्द ही यह नष्ट हो जाएंगे। कहा है, क्व बत हरिण का नाम जीवितम च अतिलोलम, कहाँ तो हिरणों का अत्यधिक चंचल जीवन,
क्व च निशित निपाता वज्रसारा सरास्ते, और कहाँ है निशित यानी बहुत ही तीखे, वज्रसारा वज्र के समान कठोर, शरा जो आपके बाण है, अर्थात इन हिरणों का शरीर है वो आपके इन बाणों को कठोरता को सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप इनके ऊपर बाण न चलाएं। कहा मृदूनि अस्मिन् मृग शरीरे अयम बाण पुष्पराशो अग्निव्यो। मृदूनि अस्मिन यानी कोमल इन मृग शरीर यानी हिरणों के शरीर पर अयम बाण है, ये जो आपका बाण है, पुष्पराशो अग्निव्यो फूल की राशि के ऊपर अग्नि के समान, न खलु सन्निपाते, ऐसे इन बाणों को नहीं गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए। यहाँ पर उपमालंकार है, बाण की तुलना अग्नि से की गई है। कहा है क्व बत हरिण का नाम जीवितम च अतिलोला, कहाँ तो हिरणों का अत्यधिक चंचल जीवन, और क्वच निशीत निपाता वज्रसाराते शरा, और कहाँ है अत्यधिक कठोर और तीखे आपके बाण, इसीलिए ऐसे कठोर बाणों को इन हिरणों के ऊपर न गिराएं। आगे कहा है तत्साधु कृत संदानम प्रतिशंगरम शायकम आर्तत्राणाय वह शास्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। कहा है कि तत् यानी इसीलिए साधु कृत संधानम, जिनका संधान, जिस बाण का संधान अच्छी प्रकार से साधु कृत ने अच्छी प्रकार से कर लिया, ऐसे बाणों को प्रतिसंहर सहायकम, ऐसे सहायकम यानी बाणों को प्रतिसंहर यानी वापस ले लें, अर्थात वापस समेट लें। क्यों तो कहा है आर्त्र त्राणाय वह शस्त्रम, वह यानी आपके शस्त्र है जो आर्त्र त्राणाय, मीन आर्त का मतलब होता है दुखियों को बचाने के लिए, न प्रहर्तुम अनागसी, अनागसी यानी जो पापी, जिनके द्वारा कोई पाप नहीं किया है, जो पापहीन है, ऐसे प्राणियों के ऊपर न प्रहर्तुम यानी प्रहार करने के लिए नहीं है, अर्थात आपके जो ये शस्त्र हैं वो दुखियों के बचाने के लिए हैं, न कि कोमल जंतुओं के ऊपर प्रहार करने के लिए। यहाँ अर्थांतर अलंकार सामान्य का विशेष समर्थन। तो कहा है तत्साधु कृत संधानम सहायकम, इसीलिए आपके द्वारा अच्छी प्रकार से संधान कर लिए ऐसे बाणों को प्रतिसंगर यानी काट कर वापस से समेट लें, क्योंकि वह शस्त्र मामा आपके शस्त्र आर्त्र त्राणाय का दीन दुखियों को बचाने के लिए है, अनागशीन प्रहर्तुम, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, ऐसे पापहीन प्राणियों पर प्रहर्तुम न यानी प्रहार करने के लिए नहीं। राजा बोला ऐसा प्रतिसंगत, ये लोग हमने वापस इसको इकट्ठा कर लिया है, अर्थात समेट लिया है। इति यथाउक्तम करोति, इस प्रकार वो बाण को वापस तर्कस में डाल देते हैं। व्याख्यानस बोले सहर्षम, हर्ष के साथ, सदृशम एतत् पुरुवंश प्रतीपस्य भावस्तः, राजा दुष्यंत पुरुवंश के थे, इसीलिए कहा है कि सदृशम एतत्, यह ठीक ही है, पुरुवंश प्रदीपस्य, पुरुवंश के कुलदीपक के लिए, कौन भावतयन आप, अर्थात पुरुवंश के कुलदीप आपके लिए ठीक ही है कि आपने ब्रह्मचारियों का कहने को मान लिया। कहा जन्म यस्य पुरुर्वंशे युक्त रूपम इदम तौ पुत्रमेव गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनोहि। कहा जन्म जिन यस्य यानी जिनका जन्म पुरुर्वंश से यानी पुरु राजा पुरु के वंश में हुआ है, ऐसे युक्त रूपम इदम तौ, यह सारा जो कार्य है वो तुम्हारे योग्य ही है। अब कहा पुत्रम एवं गुणोपेतम, पुत्र को भी ऐसे गुणोपेतम यानी गुणों से युक्त पुत्र को, और चक्रवर्ती नाम यानी चक्रवर्ती पुत्र को आपनो ही यानी प्राप्त करेंगे, इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। वापस से देख लें कि यस्य पुरुवंश जन्म, जिनका पुरुवंश में जन्म हुआ है, तब इदम ऐसे तुम्हारे लिए इदम युक्त रूपम, ये ठीक है कि आपने ब्रह्मचारियों का कहना मान लिया, एवं गुणोपतम, इस प्रकार के गुणों से युक्त, और चक्रवर्ती न यानी चक्रवर्ती पुत्रम आपनो ही पुत्र को प्राप्त करें।